ये दशा आप सबकी बिल्कुल होने वाली है, आ जाएगी। लेकिन ऐसी ऐसी हमारे अंदर संस्कारों से भरी हुई चीजें हैं। एक छोटी सी बात है कि सिनेमा वालों ने एक संतोषी माता चला दी। इसके बड़े अनुभव आते हैं, खासकर आपके दिल्ली शहर में तो औरतें बड़ी संतोषी माता को पूजती हैं और वो पार नहीं होती, क्योंकि संतोषी करके कोई माता ही नहीं है। अरे जो स्वयं संतोष है वो संतोषी कैसे होगी? अब सिनेमा वालों ने चला दी तो हो गई संतोषी माता। अज्ञान की भी हमारे यहाँ कभी परिसीमा हो जाती कि ये सिनेमा वाले क्या देवी बना सकते हैं क्या? ये चीज, इसी प्रकार अनेक तरह की अजीब अजीब चीजें। इसका उपास करो, जिस दिन भगवान का जन्म हुआ उस दिन उपास करिए। जिस दिन जन्म होता है तो आप क्या सूतक कर रहे हैं क्या? उस दिन काय को उपास करने का? भगवान के नाम पे तो उपास करना ही नहीं चाहिए। वो क्या चाहते आप उपास करें? अब किसी से कह रहे उपास करने की जरूरत नहीं। अरे माँ मैं इतने साल से उपास कर रही हूँ, काय को करे भाई? अगर किसी को नाराज करना हो, खासकर माँ को, तो उपास करो। इस प्रकार अनेक तरह की चीजें हमारे अंदर भरी है, वो चाहे आप किसी भी धर्म के हो जाइए। अब ये धर्म का उपकार क्या अनुपकार कहूं मैं, कि जिसके कारण लोग पार ही नहीं होते। तरह तरह की अजीब सजीब बातें हमारे अंदर घुस पड़ी। जब हम इस हालत में हैं अभी, उसी वक्त विदेश से अब उनका भी मारा आ रहा है। वो भी अपने कपड़े शपड़े लेकर के पहुंच रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि वहाँ बिकते नहीं है। वहाँ रिसेशन आ गया तो अब मेजर साहब आए थे बेचने के लिए यहाँ, कि तुम बेवकूफ़ हिंदुस्तानी तुम लोग खरीदो, अब उनके कपड़े पहनो, उनके जैसे हो जाओ, फिर जाओ डिस्को में, वहाँ शराब पियो, ये करो वो करो। वाह 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 वाह, बहुत हम लोग मॉडर्न होने जा रहे हैं। सो इधर से ना निकले तो उधर चले। अगर माँ बाप ये सब धंधे करते हैं तो बच्चे डिस्को में जाते। और दूसरों से कोई चीज लेने, फॉरेन की चीज लेने में हम लोग सोचते हैं बड़ी महत्ता। साहब मैं फॉरेन में बहुत साल रही हूँ और घूमी हूँ, मुझे तो वहाँ सिवाय कागज़ के सिवाय और तो कोई चीज़ दिखाई नहीं दी जो अपने से अच्छी बनाते। सच्ची बात है। वहाँ से लेने क्या चीज़ है? नायलॉन लेंगे कि कागज़ लेंगे आप? वहाँ से कौन सी चीज़ आपको अच्छी लगती है? ठीक है, एक रेडियो ले लिया, समझ लो, टेलीविज़न एक बार ले लिया, फिर उसके बाद फॉरेन की चीज़ अपने को इतनी अच्छी क्यों लगती है? मेरी आज तक ये समझ में नहीं आया। एक दिन ऐसी बात थी कि हमारे पति के एक दोस्त थे, उन्होंने कहा कि कोई अच्छा सा प्रेजेंट ले आओ इनके लिए, बहुत बढ़िया। तो मैं खादी भंडार में गई, वहाँ हाथी दांत का एक बड़ा सुंदर हितोपदेश श्री कृष्ण और अर्जुन का रथ सहित बना हुआ था, वो मैंने खरीद लिया। खरीदने के बाद मैंने सोचा अब इस पे लपेटे क्या, तो वहाँ पर कुछ अजीब सजीब पुट्ठे की चीज़ें थी। उनका भाई इसका ये डब्बा है। मैंने कहा भाई ये डब्बा तो चलेगा नहीं, वो तो ज़रा अंग्रेजियत वाले साहब हैं। तो मैं भटकी, बहुत भटकी कि अच्छा कागज़ मिल जाए तो कहीं कागज़ अच्छा मिला जाए। मैंने कहा अब क्या करें। फिर जैसा भी मिला वो कागज़ लपेट करके मैंने उन्हें दिया। कागज़ देख के साहब चौंके, हमारे साहब भी चौंके कि ये क्या कागज़ है। मैंने कहा भाई देखो, कागज़ तुम खोल के देख लो, ये हिंदुस्तान है, अच्छा कागज़ नहीं बनता। जैसे ही खोला उनकी आंखें निकल आई। मैंने कहा ये मेरा भारतवर्ष है, यहाँ एक से एक बढ़िया चीज़ है, लेकिन ये फालतू की चीज़ हम लोग बनाते नहीं अच्छी। अब वो तो छोड़िए, अब उनकी संस्कृति हम लेने लगे। इनकी संस्कृति क्या है? सत्यानाश हो रहा है उनका, ये भी समझ लीजिए, उनका सत्यानाश हो रहा है। उनकी कोई फैमिली सिस्टम नहीं रह गई। हम भी उनसे सीख रहे हैं। उनके सिनेमा देखेंगे, मियाँ बीवी झगड़ेंगे और कुछ नहीं।
आश्चर्य की बात है कि इंग्लिश भाषा में कोई सी भी ऐसी नॉवेल नहीं है, कादंबरी नहीं है कि जिसमें पति पत्नी का प्रेम दिखाया हो। वो शादी से पहले ही दिखाते, उसके बाद कहते कुछ नहीं। एक भी किताब नहीं। क्या आप विश्वास करते हैं इस इंग्लिश भाषा पर, जो कि हमारी कुटुंब व्यवस्था को ही ठोस पहुंचाए, उसी को ठिकाने लगा दे। ऐसी संस्कृति के आप मुरीद हैं। दूसरे ये कि और भी संस्कृतियां हमारे अंदर गलत सलत आ गई, जिससे मर्द लोग बहुत ज्यादती करते हैं औरतों पे। अब औरतें अमेरिकन अगर हो जाए तो आदमियों का भी ठिकाना हो जाएगा, सब टंगे नजर आएंगे। तो इसकी तरफ भी हमारी रुझान क्यों है, मेरी समझ नहीं। जो हमारे देश की संस्कृति है, बहुत ऊंची संस्कृति है, उसको आप हिंदू कहिए कुछ कहिए, लेकिन जो भारतीय संस्कृति है वो सब में, किसी भी धर्म का आदमी होगा यहाँ उस संस्कृति को मानता है। उसका भी हमारे ऊपर एक आघात चला आ रहा है। अजीब सजीब कपड़े, अभी मैं रास्ते में देख रही थी, लड़कियां अजीब सजीब कपड़े पहने घूम रही। आदमियों जैसे कपड़े औरतों ने पहने, औरतों जैसे कपड़े आदमियों ने पहने। कुछ समझ ही नहीं आ रहा था आदमी कौन है औरत कौन। और माँ बाप कुछ मना नहीं करते, कुछ कहते नहीं, कुछ उनकी ओर ध्यान ही नहीं। इस तरह के लोग सहज में नहीं उतर सकते। आपको आश्चर्य होगा, सबसे कम सहज में लोग अमेरिका के हैं, सबसे कम। उसकी वजह ऊट पटांग लोग हैं, उनके अंदर संस्कृति कहाँ से आए। अभी अभी तो वो बेचारे 200 वर्ष पूर्व वो एक देश बने, लेकिन हम तो अनादि हैं। हमारे यहाँ क्या नहीं हुआ। सहज भी चीज हमारे ही भारतवर्ष की, इसी देश में, इसी भारतवर्ष में सहयोग हजारों वर्षों से लोग करते आए। फर्क इतना ही था कि पहले एक गुरु को एक ही शिष्य होता था। करते 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 12वीं शताब्दी में फैलने लग गया, और 16वीं शताब्दी में आप जानते ही हैं सब ने इसकी बात करी। सहज समाधि लागो, नानक साहब ने कह दी। कबीर ने कहा ईरा पिंगला सुख मन नाड़ी रे। कोई जानता भी नहीं इसका मतलब। कैसे कैसे लोग हो गए 16वीं शताब्दी में, चाहे वो महाराष्ट्र में हो, चाहे वो साउथ में हो, चाहे वो पंजाब में हो, और चाहे वो उत्तर प्रदेश में। वो सब अवलिया लोग, साधु लोग, ये सब क्या बेकार की बातें कर गए। इतने ज्यादा तो किसी भी देश में नहीं हुए। लेकिन हम लोगों पर उनका असर नहीं। और उससे एक और अजीब बात अब चल पड़ी है कि कुछ लोग जो अपने को बहुत विद्वान और इंटेलेक्चुअल समझते हैं, वो एक चौखट बना के उसी में सबको घुमाना चाहते हैं। इस देश में तो अनंत की बात कही गई है, उसको समझने के लिए ये बुद्धि बिल्कुल अयोग्य है, नालायक है, समझ नहीं सकती। जो अनंत की बातें हमारे यहाँ कही गई, उसमें तो आपको उतरना पड़ता है सूक्ष्म में, आत्मा स्वरूप में। ऐसे महान देश में आपने जन्म लिया और आपके इस महान देश की और सारे संसार की दृष्टि है, और सब सोच रहे हैं
कि न जाने यहाँ पर कैसे कैसे आध्यात्मिक गुण लोगों में होंगे। सब्सक्राइब कीजिए कुंडलनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।